अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना नूरुल इस्लाम ফেনবি ওনার বাড়ি ফেনী। উনি যে ভয়েসটা দিছে, जो वॉइस दिया है वो सुन कर दिया है सरासर झूठ है, और वो झूठा है क्योंकि उस टाइम मौलाना फैज़ुल्लाह जो मदानी नगर मदरसा की मोहतमिम है, संदीप हज़रत रहमतुल्लाह के साहिबजादा, बड़े साहिबजादा वो भी थे, और हाजी इनाम चाटगाम के, इसके अलावा भी दीगर बड़े बड़े उलमा इकराम मौजूद थे। ख़ास तौर पर जो अर्ज़ाबाद वाला जो वाक़या है, हमें एक एहतमाम के साथ बुलाया गया कि कुछ लोग काकरेल से आए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो एहतमाम से लाइट दिया और रोशनी की, फिर हमको बुलाया, फिर हर एक से मुसाफ़ा किया, वल्लाहि बिल्लाहि तल्लाहि हर एक से मुसाफ़ा किया। फिर बातें बातें हुई, तो हम कुछ हदिया हज़रत के पास पेश की। हज़रत ने बताया, मैं बहुत मालदार हूँ, मेरे हदिया की ज़रूरत नहीं, जमीयत के लिए दे दो। फिर लिफाफा से $1000 तकरीबन निकला। हज़रत अपने हाथ से गिन कर अपने जो खादिम है थोड़ा सा मोटा करके गोरा करके उनके पास दिया कि इसको रख दो जे उस बैग में। फिर दूसरा लिफाफा से हम दोबारा कुछ डॉलरें निकाली, तकरीबन $500 कि हज़रत ये आपकी ज़ात के लिए है। हज़रत ने फिर वही बताया कि मेरे लिए ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत मालदार आदमी हूँ, और बहुत मुस्कराया हज़रत भी, मैं मालदार आदमी हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है, जमीयत को दे दीजिए। फिर हम हज़रत गिन के अपने हाथ से लेकर कलम से लिखा, लिफाफे के ऊपर कलम से लिखा कि ककराइल वालों की तरफ से जमीयत की हदिया। फिर तीसरा मरतबा हम और एक लिफाफा निकाला, उसमें भी तकरीबन $500 था। हमने कहा, हज़रत ये आपकी नवासों के लिए है। तो हज़रत ने कहा, नहीं वो भी माशाल्लाह बहुत मालदार आदमी है, उसको भी ज़रूरत नहीं, इसको भी जमीयत के लिए दे दो। तो फिर हम उसको जमीयत के लिए दे दिया। फिर हज़रत ने फरमाया, हमने हमने ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत ने बहुत सारे काम की, ख़ास तौर पर लॉकडाउन में जितने सारे हमारे बांग्लादेश के साथी वहाँ फंसे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनको छुड़ाने के लिए, और मोदी मीडिया के ख़िलाफ़ और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जमीयत ने बहुत ज़बरदस्त इक़दाम किया। अल्लाह जज़ा खैर दे। और ख़ास तौर पर जमीयत की जो ऑफ़िस है ITO में, सारे ऑफ़िस को खाली कर दिया बैरून के मेहमानों के लिए। हमने ये सारी बात हज़रत से की। हज़रत ने कहा, अल्लाह कबूल फ़रमाए। फिर हमने अर्ज़ किया, हज़रत दुआ फ़रमाएँ ताकि यहाँ के कुछ इख्तलाफ़ात है ख़त्म हो जाए। हज़रत ने भरपूर दुआ की और ये फ़रमाया कि अल्लाह सारे इख्तलाफ़ को ख़त्म फ़रमाएँ, आसानी फ़रमाएँ, आपस में जोर मिल मोहब्बत फ़रमाएँ। फिर दोबारा हज़रत ने मुसाफ़ा किया हर एक से। फिर अल्लाह बिल्लाहि हज़रत ने कहा, वासिफ़ुल इस्लाम को सलाम कहना, बार-बार कहा, वासिफ़ुल इस्लाम से सलाम कहना। ये हज़रत ने फ़रमाया। ये है अर्ज़ाबाद वाला घटना यानी वाक़या। इसकी अगर ज़रा-सा भी आगे-पीछे हो तो अल्लाह मुझे अंधा कर दे, बहरा कर दे। ये है अर्ज़ाबाद वाला वाक़या। और इस्तिक़बाल वाला वाक़या ये है कि हज़रत लैंड करते ही, यानी प्लेन से, हवाई जहाज़ से उतरने के बाद फ़ौरन हमारे एक साथी, बहुत पुराना साथी है शमीम साहब, वो हज़रत की व्हील चेयर में बैठाकर आखिर तक ले आए। साथ में हमारे रिज़ाउल करीम तरफ़दार साहब भी थे। वो फरमाए, हज़रत हमारे यहाँ के लोग तो हमको काफ़िर कहते हैं और मस्जिद से निकाल देते हैं। हज़रत ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना नहीं, आपस आपस में जोर मिल मोहब्बत से काम करना। फिर मैंने क्या कहते हैं, वहाँ से हवाई जहाज़ से लेकर बिल्कुल गेट तक वो हमारे भाई शामीम साहब जो है ना, वो लेकर आए। हज़रत से बहुत सारे दुआएँ ली, दुआएँ माँगी, बातचीत भी की। फिर VIP लाउंज की गेट पे उलमा इकराम भी थे 20-30, और हम लोग भी 20-30 थे। ये हमारे साथ जो साथी थे सारे माशाल्लाह दारुल उलूम से फ़ारिग हैं, बड़े-बड़े मदरसे से फ़ारिग हैं, हम एक साथ थे। मगर गेट से जब निकले तो उसामा भाई भाग के गए और क्या कहा कि मुसाफ़ा करने के लिए गए, मगर वहाँ और भी साथी थे, खिड़की नहीं खोला। बाद में जब हम अर्ज़ाबाद में मिले तो हज़रत ने बार-बार ये बात फरमाया कि मुझे मालूम नहीं था कि वो वासिफ़ुल इस्लाम साहब की बेटा है। अगर मालूम होता तो ज़रूर मैं उससे मुलाकात करता, ज़रूर उससे मिलता। ये भी हज़रत फरमाया। मैं जितने बात की बिल्कुल हरफ़न हरफ़न हक़ और सच है। इसके अलावा जो बात हमारे भाई साहब नूरुल इस्लाम साहब ने जो बताया, वो तो बुग़्ज़ और इनात पर फरमाया। मैं उनको बहुत जानता हूँ और वो किस तरह के आदमी है मुझे मालूम है, मगर वो सुन के बताया और हम देख के बताया। अगर इस बात की कोई भी हिस्सा झूठा हो तो हज़रत मौलाना
فیض اللہ سندیفی ان سے پوچھیے، یا تو کیا کہتے ہیں حاجی انعام صاحب چاٹ گام کے، ان سے پوچھیے، اور دیگر بڑے بڑے علماء کرام تھے، میں ان کو بھی زیادہ پہچانتا نہیں ہوں. تو یہ میں دلیل کے ساتھ اور مستند بات بتا رہا ہوں. اللہ ہر ایک کو صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. السلام علیکم.